मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम राज्य को कवर करता है। नहीं हो एक ने जुड़ा मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम राज्य को। नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। पंजाब में तीन चीजें इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। एक तो है लोहड़ी का त्योहार, पंजाब में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी जी द्वारा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। वो पंजाब पहुंच चुकी है और इसमें कई नेताओं के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के चीफ भी शामिल हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है तथाकथित किसानों द्वारा लगाए जा रहे धरने, जो टोल प्लाजा पर 17 दिसंबर से लगे हुए हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा अभी लंबी चलने वाली है, तो इस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इससे पहले जो जगह जगह हाईवे को जाम करके टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, इस पर माननीय हाई कोर्ट का रुख सख्त है और उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। 17 दिसंबर से आपको हम बता दें कि पंजाब के 13 टोल प्लाजाओं पर किसानों का कब्जा है, वहां पर टोल बंद कर दिया गया है। पंजाब सरकार ना तो इस बारे में गंभीर है और ना ही कोई गंभीर प्रयास किया गया। इसके चलते स्टेट एवं सेंटर, पंजाब और दिल्ली केंद्र सरकार दोनों को भारी नुकसान हो रहा है। नेशनल हाईवे जो इसका काम दाम जो प्रबंधन देखती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उनका कहना है कि अब तक 13 टोल प्लाजाओं से इस अथॉरिटी को 26 करोड़ का नुकसान हो चुका है और अब तक जब दायर की गई थी याचिका तब तक और अब इसको 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो केंद्र स्टेट सरकार को लगातार गुहार लगाने के बाद में NHAI गई हाई कोर्ट की शरण में। वहां पर जो फैसला हुआ उस बारे में आज आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट के जज विनोद भारद्वाज ने कहा कि पंजाब में स्थिति काफ़ी डामाडोल है और उन्होंने इस बारे में पंजाब सरकार को, मुख्य सचिव एवं DGP को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में अब ये रिवाज ही बन गया है कि लोग रेल, टोल प्लाजा, हाईवे को कहीं भी किसी भी समय जाम करके बैठ जाते हैं। ये एक व्यापक जनहित का मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से निपटना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको तुरंत खुलवाया जाए। अब आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट ने कहा है कि तुरंत खुला दिए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है तो भी हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा इससे पहले हो चुका है। आपको याद होगा कि जब प्रदेश भर में किसान आंदोलन चल रहा था कृषि कानूनों के खिलाफ, उस वक्त भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने मध्यस्थता करने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन इन किसानों ने किसी की नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए, बातचीत के लिए मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों से बातचीत भी नहीं की थी। तो आप अगर हाई कोर्ट के जज हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये
टोल प्लाजा से बिना किसी सख्ती के हट जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। किसानों की मांगे हैं जो भी इनको घेर के बैठे हैं, एक तो कृषि ऋण माफ होना चाहिए, जो फसलों के लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए, फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। वैसे पंजाब सरकार का जहां तक मुझे हमारी नॉलेज में है कि पंजाब सरकार ने पिछले दिनों ही किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा जारी किया है और इस बारे में पंजाब के सरकार के प्रतिनिधियों ने भी काफ़ी कुछ कहा है कि हमने फसलों का मुआवजा सबसे पहले दे दिया है, सबसे पहले जारी कर दिया है। अब ये तो पंजाब सरकार जानती है कि उन्होंने फसलों का मुआवजा दे दिया है और या फिर किसान जानते हैं कि उनको मिला है या नहीं मिला है। यथास्थिति ये है कि पंजाब में 13 टोल प्लाजों पर 17 दिसंबर से किसान बैठे हैं, इनको फ्री कर दिया गया है, किसी भी टोल प्लाजा पर पर्ची नहीं काटी गई है। एक चीज जो और सामने आ रही है वो कल मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि NHAI द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि किसानों ने टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं लेकिन वहां पर खुद पर्ची काट रहे हैं, यानी वहां से अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम फिलहाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आरोप लगे हैं। फिलहाल अमृतसर, जलंधर, फिरोजपुर, तरनताਰਨ, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला और बरनाला में टोल प्लाजा खुलवाने के लिए संबंधित डीसी को भी लिखा गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब में पिछले काफ़ी टाइम से किसान आंदोलन के टाइम से भी किसी भी जगह पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाता है, रेल लाइन बंद कर दी जाती है। इससे आम जन को भारी नुकसान, भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फाजिल्का डीसी कार्यालय के समक्ष भी धरना लगा हुआ है लेकिन अच्छी बात है कि वो साइड में लगा हुआ है, आवाजाही निर्बाध जारी है। आवाजाही को मत रोकिए। सरकार से अगर आपको कोई तकलीफ है तो जाकर के सरकार के प्रतिनिधियों के घर रोकिए, मिनी सेक्रेटेरिएट को घेरिए, डीसी के अपने कार्यालय को बंद कीजिए, लोगों का रास्ता मत रोकिए। नेशनल हाईवे को जाम करने से बड़े लंबे जाम लगते हैं और लोगों को बड़ी दूर से होकर के गुजरना पड़ता है। कई बार तो धुंध का मौसम है इसलिए रात को तो वैसे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि लिंक रोड से होकर के जब गुजरते हैं तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। इससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा भी होता है कि इससे जो किसानों के हित की बात करते हैं वो उल्टा किसानों के अहित में हो जाते हैं क्योंकि कई बार फसलों से भरी गाड़ियां, फ्रूट्स से भरी गाड़ियां कई दिनों तक दूसरे ट्रैक से जाते हैं और उनको ज़्यादा पैसा भी भरना पड़ता है और वो माल उनकी खाद्य सामग्री भी खराब होती है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद भी पंजाब के टोल प्लाजा खुलते हैं या नहीं। नमस्कार।